हिमा किस्म की हम अल्लाह ताला के लिए और दरूद व सलाम हूँ अल्लाह के रसूल पर। बादिज़ा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं इसका इन्वान है बीमार पुरसी। बीमार शख्स की इयादत, बीमार पुरसी भी बड़े अजरो सवाब का अमल है। मरीज की इयादत से मुराद मरीज की खबरगिरी है और इसे इयादत इसलिए कहते हैं कि लोग बार बार मरीज की इयादत के लिए जाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं उन्हें खुशियाँ अता फरमा, और जो तेरी रहमत के तलबगार हैं इन पर ख़ास रहमत अता फरमा। मरीज़ की इयादत का हुक्म हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान के ज़िम्मे दूसरे मुसलमान के जो हुकूक बयान फरमाए हैं इनमें बीमार पुरसी भी दाखिल है। बाज़ फुक़हा ने इसे वाजिब तक कहा है, लेकिन सही ये है कि वो सुन्नत है। कुछ अहले इल्म ये कहते हैं कि मरीज़ की इयादत करना सुन्नते मोक़दा अमल है, जबकि शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमुल्लाह ने अल इख्तियारत में उसे फ़र्ज़े किफ़ाया करार दिया है और यही मौक़िफ़ सही है। इसकी दलील सही बुखारी व मुस्लिम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 5 चीज़ें मुसलमान के लिए वाजिब हैं। इनमें मरीज़ का भी जिक्र फरमाया, जबकि इसी हदीस के दूसरे अल्फाज में ये भी है कि मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है कि इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने इस पर बाब कायम करते हुए फरमाया, बाब है मरीज की इयादत के वाजिब होने के बारे में। नीज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया जाता है कि भूखे लोगों को खिलाओ, मरीज की इयादत करो और कैदियों को रहा करवाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत कायनात मुजस्सम नूर सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो कोई मुसलमान सुबह के वक्त किसी दूसरे मुसलमान की इयादत को जाता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए खैर करते रहते हैं, और अगर वो शाम के वक्त किसी की इयादत को जाता है तो अगली सुबह तक 70,000 फरिश्ते इसके हक में दुआए खैर करते रहते हैं और इसको जन्नत का एक बाग अता किया जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल मामूल था कि अपने मिलने जुलने वालों में से किसी की बीमारी की इत्तला मिलती तो इसकी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ ले जाया करते थे। इयादत के अदा में से ये है कि मरीज की पेशानी पर हाथ रख कर इसका हाल पूछा जाए, बेशर्ते के हाथ रखने या हाल पूछने से इसको तकलीफ ना हो।
اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو نہ ہاتھ رکھنا چاہیے نہ حال پوچھنا چاہیے، ایسے میں تیمارداروں سے خیریت دریافت کر لینا کافی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار کی عیادت کے وقت 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ وہ اللہ جو خود عظیم ہے اور عظیم عرش کا مالک ہے، میرا اس سے سوال ہے کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کے وقت بکثرت یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ آسال اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اللہم اشفہ شفاء لا یغادر سقما اللہم رب الناس اذہب الباس اشف انت الشفیع لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے تمام لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما دیجئے اور شفا عطا فرمائیے۔ آپ شفا دینے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ ایسی شفا دیجئے جو بیماری کا کوئی حصہ نہ چھوڑے۔ اسلام میں جتنی فضیلت بیمار پرسی کی بیان کی گئی ہے، اس سے زیادہ تاکید اس بات کی گئی ہے کہ وہ اپنے کسی عمل سے مریض کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچنے دیں۔ اگر مریض کے لیے کسی شخص سے ملاقات معذر ہو تو ایسے میں ملاقات پر اصرار کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اس طرح حدیث میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے وہ زیادہ دیر نہ بیٹھے بلکہ مختصر عیادت کر کے چلا آئے۔ عیادت کے لیے مناسب وقت کا انتخاب بھی نہایت ضروری ہے۔ ایسے وقت میں عیادت کو جانا درست نہیں جب مریض کے آرام کا وقت ہو، لہذا تیمارداروں سے پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے کہ عیادت کا مناسب وقت کیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ فی ایمان اللہ، فی ایمان اللہ، فی ایمان اللہ۔